नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर लित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे लेस डिस्कस टॉपिक के बारे में, जो कि डिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्चर। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे कि ये होता क्या है, किन लोगों को होता है, क्या क्या चीजें अगर आप में है तो आपको होने की संभावना ज्यादा है, आप कैसे समझेंगे कि आपको डिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्चर हुआ है, इसके लिए आपको किस डॉक्टर से मिलना है, क्या इलाज होता है इसका, और क्या इलाज के बाद ही फिर से आपको हो सकता है। इसमें आमतौर पे क्या होता है कि नॉर्मली जैसे हम अपना हाथ पूरा खोलते हैं, पूरा हाथ खुल पाता है, पर इस बीमारी के अंदर हाथ के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और धीरे धीरे करके आपकी उंगलियां जो है वो अंदर को जाने लगती हैं पाम की तरफ। जब आप कोशिश करते हैं इसको पूरी तरह से खोलने की, तो ये पूरा तरह से हाथ नहीं खुल पाता है। इस बीमारी को कहते हैं डिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्चर। ये होता किसको है, ये बारे में समझते हैं। नॉर्मली ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले है, या आपके किसी रिश्तेदार को अगर ये प्रॉब्लम रही है, फर्स्ट जनरेशन रिश्तेदारों में, तो उसकी वजह से ये आप में आ सकती है। दूसरी बात, मेल्स में ज्यादा करके ज्यादा चांसेस होते हैं डिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्चर का एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तीसरी बात, अगर आपका अल्कोहल इंटेक है, या फिर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या मिर्गी के दौरे की तो आप दवाइयाँ खाते हैं, डायबिटीज है अगर आपको, या नसों में खून का भाव कम है जिसको कहते हैं वेस्कुलर डिजीज, अगर ये सब फैक्टर आपके अंदर है तो चांसेस हैं कि आपको भी डिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। अब आपको अगर ये प्रॉब्लम होगी तो शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत में आपके नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम होती है आपकी सबसे छोटी उंगली और उसकी बगल वाली उंगली को ज्यादा करके इन्वॉल्व करता है, अफेक्ट करता है। तो शुरुआत में आपको हाथ के अंदर एक कॉर्ड जैसे स्ट्रिंग जैसे फील होने लग जाएगा, जैसे कि कुछ टाइटनेस आ रही है हाथ के अंदर, कुछ गांठें जैसी महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाएगी, आप ये देखेंगे कि आपकी लास्ट की दोनों उंगलियां पाम के अंदर को जानी शुरू हो गई हैं, और जब ये बीमारी पूरी तरह से अपनी पकड़ ले लेती है तो उंगली पूरी तरह से अंदर पाम के अंदर आ जाती है, और आप कोशिश करते रहेंगे तो भी बाहर को नहीं जा पाती, क्योंकि जो अंदर की जो मांस है, जो मांसपेशियां हैं, जो फेशिया जो होता है वो सिकुड़ जाता है पूरी तरह से, और आप जब कोशिश भी करते हैं उसको पूरी तरह से खोलने की तो वो पूरी तरह से उंगली खुल नहीं पाती है। तो नॉर्मली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारी उंगलियां पूरी सीधी नहीं हो पा रही है, क्या रीजन है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन में जब हम फील करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कोई बैंड जैसा या नोडुलैरिटी है जिसकी वजह से फिंगर्स में टाइटनेस आ रही है। फर्दर अगर हम इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो या तो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या एक एमआरआई करा के देख सकते हैं। एमआरआई में हमें पता चलेगा कि कितना पार्ट ऑफ फेशिया इन्वॉल्व है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इनिशियल स्टेजेस में जब बीमारी शुरू हुई है तब हम सिर्फ स्प्लिंटेज करके उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ इंजेक्शंस भी लग सकते हैं, स्टीरॉयड के इंजेक्शंस होते हैं, या कई बार जो बैंड बन रहा है उसको ब्रेक करने के लिए कोलेजनेस के इंजेक्शंस होते हैं, हाइलुरोनिडेस के इंजेक्शंस होते हैं, जिससे कि उसको बैंड को ब्रेक करके हम आपको रिलीफ दे सकते हैं। बट अगर ये कंडीशन आपकी प्रोग्रेस कर गई है और फिंगर्स काफ़ी फ्लैक्स हो गई है, मोर देन 35 डिग्रीज का क्राइटेरिया होता है। अगर मोर देन 35 डिग्री वीआईपी जॉइंट पे अगर कॉन्ट्रैक्चर आ रहा है, अगर फिंगर आपकी ज़्यादा फ्लैक्स हो गई है, तो उसमें सर्जरी इंडिकेटेड होती है। सर्जरी में बेसिकली जो भी डिजीज्ड फेशिया है, जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, या जो बैंड है, जो हमने कहा कि आपको बैंड जैसा फील होगा या नोडुलैरिटी फील होगी, तो उस बैंड को, फेशिया को हम या तो सिर्फ कट करके छोड़ देते हैं अगर आपका पहला प्रेजेंटेशन है, और अगर एमआरआई और क्लिनिकली ऐसा लगता है कि फेशिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो कई बार वो फेशिया पूरा निकालना पड़ता है। रिकवरी 2 से 3 हफ्ते में हो जाती है पूरी तरह से आपकी। रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्ग रन में हम लोग आपको नाइट स्प्लिंटेज एडवाइस करते हैं कि जिससे कि आपके हैंड में एक्सटेंशन बनी रहे। रिकरेंस रेट इसमें आमतौर बाकी बीमारियों से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं है। अगर हम देखें जेनेटिक है, सो अगर आधा फेशिया अगर इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि बाकी के आधे फेशिया में लेटर ऑन आपको डिजीज आ सकती है। रिकरेंस अगर आता है तो उसके लिए फिर उसका भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें फिर हमें पूरा का पूरा फेशिया निकालना पड़ता है लेटर ऑन।